Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss a new chapter, that is supply, which is again one of the very important chapter of class 11th microeconomics. So before starting the chapter, I want to tell you a very important thing कि जो चैप्टर डिमांड था एंड जो चैप्टर सप्लाई है, जो चैप्टर डिमांड है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड है एंड जो चैप्टर सप्लाई है वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड है। सो अगर इस चैप्टर को रीड करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले अगर ये दोनों चीजें आप अपने माइंड में रखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बोथ द चैप्टर्स इन अ बेटर वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टॉपिक इज, तो सप्लाई का मीनिंग क्या होता है कि एक कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक सेलर जो है वो सेल कर सकता है एंड सेल करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज सप्लाई। इसकी 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, सेकेंड एलिमेंट इज विलिंगनेस टू सेल, थर्ड एलिमेंट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फोर्थ एलिमेंट इज पीरियड ऑफ टाइम। सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है कि कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है, एंड विलिंगनेस टू सेल का मीनिंग क्या होता है कि एक कमोडिटी को एक सेलर कितना चाहता है कि वो सेल हो। मीन्स कि अगर कोई सेलर चाहेगा ही नहीं कि किसी कमोडिटी को सेल करना तो उसका सप्लाई मार्केट में होगा कैसे। एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सी होता क्या है कि जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। सो उनको जो प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो अगर किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो रहा होगा तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर देंगे, उनका सप्लाई जो डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज उनको इस टाइम पे प्रॉफिट बहुत कम हो रहा होगा, वो लॉस में जा रहे होंगे, तो इसीलिए वो उनका जो सप्लाई है और जो प्रोडक्शन है वो कम कर देता है। सो प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कमोडिटी की सप्लाई में। एंड फोर्थ एलिमेंट इज पीरियड ऑफ टाइम। से आपने कई बार सुना होगा कि अभी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, अभी कमोडिटीज के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लो है। सो अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़े तो इट मीन्स कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं चीज़ों के तो इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, जब लो होता है तो इस सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं। एंड बोथ द सिचुएशंस आर नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। सो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे ये जो सिचुएशंस हैं ये सब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो द सप्लाई is of two types. First is individual supply and second is market supply. सेम डिमांड की तरह वहाँ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड था, यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई है। तो इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल सेलर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल करना चाहता है या सेल कर सकता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन इसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। एंड मार्केट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, जब बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे सेलर्स जो है किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। तो डिफरेंस वही है, वहाँ इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल सेलर है, मार्केट सप्लाई में बहुत सारी फर्म्स है, मोर देन वन सेलर है। सो स्टॉक का मीनिंग क्या होता है कि stock refers to the total quantity of a particular commodity that is available with the firms at a particular point of time. मीन्स किसी commodity की total quantity जो कि एक particular point of time पे available है उसे stock कहते हैं। डिफरेंस क्या है सप्लाई एंड स्टॉक में? द फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो सप्लाई है उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस जो चेंज होता रहता है, बट जो स्टॉक है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। एंड सेकंड डिफरेंस है जो सप्लाई है कर रहा है, सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है एंड जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। द फर्स्ट फैक्टर इज, फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। कि जो प्राइस है और जो सप्लाई है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मींस जब प्राइस इंक्रीज होगा तब सप्लाई भी इंक्रीज होगा एंड जब प्राइस डिक्रीज होगा तब सप्लाई भी डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उनको हायर प्राइसेस पे हायर प्रॉफिट अर्न करने का चांस मिलता है। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस
इंक्रीज हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई जो है, उसका प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। एंड अगर उनका जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा तो वो उनका सप्लाई और प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर देंगे। तो द नेक्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब जैसे मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके जैसे और भी चीजें अवेलेबल होगी, बस उसके फीचर्स में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो मान लो पेप्सी और कोक, पेप्सी गिवन कमोडिटी है एंड कोक जो है अदर कमोडिटी। अब कोक का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रोड्यूसर है जो कि पेप्सी को प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर जो सेलर जो पेप्सी को सेल कर रहा था, अब वो पेप्सी की जगह कोक को प्रोड्यूस करेगा या कोक को सेल करेगा, क्योंकि कोक का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है एंड उसको कोक को सेल करने में या बेचने या फिर उसको प्रोड्यूस करने पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए वो अपना जो प्रोडक्शन है, ये जो अपना सेल है वो शिफ्ट कर लेगा। सो इसमें जैसे इसमें एग्जांपल है व्हीट एंड राइस का। सो जो फार्मर है वो व्हीट अब प्रोड्यूस करने लगेगा राइस की जगह, क्योंकि व्हीट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है एंड उसके प्रॉफिट अर्निंग चांसेस व्हीट को सेल करने में या व्हीट को प्रोड्यूस करने में इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए वो अपना जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट कर लेगा। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ इनपुट्स। मींस कि अब किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिक्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये सब चीजें चाहिए होती है, तो इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इनको इसके बारे में आपने 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। सो ये जो है ये फ्री में तो आते नहीं, इनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो ये जो फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर आपकी ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी का जो सप्लाई है वो मार्केट में कम कर देगा, उसका प्रोडक्शन जो है वो कम कर देगा। एंड अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस से कम होगी, इट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसीलिए वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका सप्लाई और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। वी नो आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आजकल जो जितनी भी थिंग्स है वो मशीन मेड है। सो क्या होता है कि इसके भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं कि क्वालिटी अच्छी होती है और टाइम कम लगता है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है। तो इसीलिए अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई एंड उसका प्रोडक्शन कम कर देगा। एंड अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, वो आउटडेटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, तो इट मीन्स आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी सेलिंग प्राइस से। सो जो इट मीन्स कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए वो कमोडिटी का सप्लाई और कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। मीन्स इंक्रीज इन टैक्सेस जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। सी किसी भी चीज को सेल करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। तो जो टैक्सेस है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंडर आता है। तो अगर आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो पर्टिकुलर कमोडिटी का जो सप्लाई है प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर देगा। एंड अगर आपका जो टैक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो रही है एंड इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए जो फर्म है वो सप्लाई को और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। द नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। इट मीन्स जो मार्केट में फर्म्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स कि जो सप्लाई है कमोडिटीज का वो भी इंक्रीज हो रहा है। सी अब ऐसा तो है नहीं कि कोई फर्म जो है अगर वो पेप्सी मार्केट में सेल कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है तो भाई मोनोपोली हो गई कि भाई वही कर सकती है और कोई तो कर नहीं सकता और किसी के पास राइट नहीं है, तो और भी फर्म्स आएंगी वो भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो टोटल सप्लाई है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले वी नो कि
जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो पहले ऐसे काफ़ी एरियाज थे जहाँ पे लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती थी। बट अब क्या हो गया, सिंस इतने ईयर्स में जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो अब जो रिमोट एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे पहले चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती थी, अब वहाँ पे भी चीज़ें एक्सेसिबल है, वहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। फिर क्या होता है, अगर हमारे सुनने में आता है ना कि अब मान लो प्रोड्यूसर के सेलर के सुनने में आया कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का फ्यूचर में जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है, तो वो उस चीज़ का जो प्राइस है, वो उस चीज़ का जो सप्लाई है, वो प्रेजेंट सप्लाई उसका वो डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वो स्टॉक स्टोर करके रखता है उस चीज़ को कि जब फ्यूचर में जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो वो उसको उस टाइम पे सेल करेगा हाई प्राइस पे, क्योंकि वी नो कि जो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग होता है, एंड हाई प्राइसेस पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के उनके चांसेस होते हैं, इसलिए वो फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखेंगे कि वो फ्यूचर में उसको हाई प्राइसेस पे सेल कर पाए, उनको प्रॉफिट अर्न हो पाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अनदर वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, like, share, comment, and subscribe the channel, and do not forget to hit the bell icon. And for any query or notes, you can DM me on my Instagram account, whose link is given in the description box below. Thank you for watching this video.